हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। लेट्स चेक के हु इज़ टॉकिंग यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपके ऊपर नज़रें गाड़ के आपकी एक्टिविटीज़ पे एज अ स्पाई वर्क कर रहा है और क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो देखते हैं ये रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़रें रख रहा है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसके साइंस, उसके ट्रेड्स जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हु इज़ दैट पर्सन। कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है और आपके ऊपर चेक रख रहा है। साइकिल्स, कंप्लीशन, चेंज, फेमिनिन, लिटरली फीमेल, सेल्फ लव, इंटेंशंस, थॉट्स एंड आइसोलेटिंग। किसी को आपने अपनी लाइफ से कट किया है, किसी फीमेल पर्सन को, या फिर ये फीमेल पर्सन आपको कॉपी कैट करता है और बहुत ज़्यादा आप जैसा बनने की कोशिश करता है। जब जब इसकी लाइफ में कोई साइकिल्स होते थे या कोई फेजेस आते थे तो आप हमेशा इसके साथ होते थे, लेकिन ये काफ़ी आपकी एनर्जी को ना कंज्यूम कर लेता था, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता था। आप जब कभी भी इससे मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार मैं शोल्डर्स आर सो हैवी, मेरा सर दुख रहा है, मुझे अपनी गर्दन में दर्द हो रहा है, मैं थका थका महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा बिकॉज इनके कुछ डिस्कशंस ऐसे होते होंगे कि वो नेवर एंडिंग, मतलब आप एक मसले का हल बताएं, दूसरा मसला खड़ा हुआ है, आप दूसरे मसले का हल बताएं, तीसरा, और फिर अगर आप एकदम से कट थ्रॉट कोई ऐसा बात बोल दें कि ठीक है फिर तुम यही कर लो, तो इनके पास होता होगा कि अबे भाई ऐसी बातें ही तो कर रहे हैं ना, तुम्हें इतना एक्सट्रीमिस्ट होने के लिए किसने कहा है। तो लाइक आप समझ लीजिए एक नेगेटिव टॉक्सिक गॉसिप लवर आप कह सकते हैं, बिकॉज ये दोनों इमेजेस बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी, आप फेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना रिवील या एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये अब आपने जब इनको अपने आप से कट किया होगा, बिकॉज जब तक ये आप जिस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो, फॉर एग्जांपल सेल्फ लव क्या होता है, मेरा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ या करती हूँ, हम लोग इस दिन मिल लेते हैं, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मुझे एक्सरसाइज करनी है, अभी ये मेरा रीडिंग टाइम है, अभी ये मेरा वर्क टाइम है, अभी मुझे इनसे मतलब अपनी चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन और प्रायोरिटाइज वे में करना। और इनका ये होता होगा कि नहीं, बस जब मैं हूँ तो फिर मुझे ही तवज्जो दो, चाहे दुनिया में आग क्यों ना लगी हुई हो। लेकिन जब ये आपको एक डिसिप्लिन्ड, एक नॉर्म सेटिंग ओनरशिप में देखते होंगे तो इनको लगता होगा कि नहीं यार ऐसा ही होना चाहिए, तो इंटेंशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहने की कोशिश करते हो, लेकिन आपने इनको लिटरली कटा दिया है, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती हुई, ड्रेन होती हुई फील हो रही है। अब ये पर्सन जब अकेला है, बिल्कुल तन्हाई में है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आता है, तो इसको समझ नहीं पड़ती कि ये फिर आपको कहाँ से चेक करे। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि आपको स्टॉक यही पर्सन कर रहा है, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसा क्यों है कि मुझे जो है ना इसने काटा है, ऐसा क्या है जो इसने मुझे जो है वो काटा है, कटाया है। लिटरली आपने किसी को कटाया है अपनी ज़िंदगी से। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप किसको माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, बट यहाँ से और साइंस और ट्रेड्स और नंबर्स चेक करते हैं। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पर चेक एंड बैलेंस रख रहा है। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और आपकी एक्टिविटीज़ पर चेक एंड बैलेंस कर रहा है। कम्युनिटी, आप लोग हो सकता है एक ही सर्कल का पार्ट हो, आप लोग किसी वेलफेयर के लिए काम करते हो, आप लोग ख़ानदान के ही लोग हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, और हो सकता है ये अपने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ रहते हों, एक बच्चा हो इनका, या बहुत ही कोई छोटा एज में बहुत छोटा सिबलिंग कोई हो, बट कम्युनिटी बहुत क्लोज सर्कल है। गिफ्ट,
नंबर 17, इसकी बर्थडे करीब होगी या आपकी बर्थडे करीब होगी। 24, थीफ। 31, बैड हेल्थ। कुछ लेन देन का मामला आप दोनों के दरमियान गड़बड़ हुआ है और इसको शायद बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अभी शायद रिसेंटली बर्थडे गुजरी होगी, आपने डिलिबरेटली विश नहीं किया होगा या आप वाकई भूल गए होंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा ये तशवीश हो रही होगी कि कोई और विश करे ना करे, इसकी तरफ से तो हमेशा विश आती है। इसने विश नहीं किया, शायद इसको वो रीज़न पता चल गई कि मैंने इसके सामने से ही चीज़ चुरा रही थी। ये बहुत अब बिल्कुल ऐसा इन्होंने कोई चीज़ आपकी गायब की है, आपकी कोई चीज़ लिटरली आइडिया, कोई टेंजिबल चीज़, कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़रूर गायब हुई है जिस पे आपको 100% डाउट है कि ये इसी ने किया है। बिकॉज जब आपने अपनी अपनी प्रेजेंस, अपनी अटेंशन, फिज़िकल अटेंशन देना ख़त्म की, तो इस पर्सन ने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है। हो सकता है रिसेंटली इसके साथ खुद कोई ऐसी चोरी हुई हो, तो इसको एहसास हो रहा हो कि बहुत प्रेशियस चीज़ जो आपको इसने गिफ्ट की थी या इसने आपने इसको गिफ्ट की थी, वो शायद कहीं चोरी हो गई है, किसी ने चुरा ली, गायब कर लिया, और किसी ऐसे अपने ने की जिसके लिए आप मना करते होंगे कि मत करो। यह एक बहुत बड़ा साइन है कि ये पर्सन इस वक्त शायद इतने ट्रबलिंग फेज़ में है कि इसको अपने गिफ्ट्स तक सेल आउट करने पड़ रहे हैं, या चुरा लिए किसी ने जस्ट बिकॉज फ़ायदा उठाया कि ये बेड पर है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसको अपने घर में बहुत ज़्यादा नर्सिंग करनी पड़ रही है या इसको कोई नर्स कर रहा है, तो उस दौरान लग रहा है कि जैसे घर की चीज़ें भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गई हैं। तो कौन आपके ऊपर, हो सकता है ये कोई फैमिली का कोई एल्डरली पर्सन हो जो किसी के थ्रू आपकी ख़बर लेता हो कि सबको देखो मेरी फ़िक्र है, इसको मेरी फ़िक्र नहीं है, सब मुझसे आकर मिलते हैं लेकिन इसको मुझसे आकर तौफीक नहीं होती, कुछ इस तरह की चीज़ें। और किल 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 बक 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 इतनी ज़्यादा, और आपने शायद अपने आप को बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया एक शील्ड के थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक, फैमिली रूम, शायद सारा ही ख़ानदान या फैमिली इनसे मिलती रहती होगी और एक गॉसिप और एक लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा चिट चैट होती होगी, बहुत ज़्यादा बातें होती होंगी जिसमें आपके मुताल्लिक भी बहुत ज़्यादा बातें होंगी। तो फिर ये पर्सन आपको लिटरली आपकी एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए गॉसिप्स में भी इन्वॉल्व होता होगा और सोशल मीडिया पे या वैसे भी आपको स्टॉक करता होगा कि पता तो चले कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना सब कुछ, मतलब ये वाली चीज़ें, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या खाया, क्या पकाया, ए बहन क्या पका डाला, ये वो वाली बात कुछ इस तरह की चल रही है। नाउ लिटरली थोड़ा सा टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपको, बल्कि और थोड़ा सा एनर्जी रिवील करते हैं और एनर्जी चेक करते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है, ये किस एनर्जी में है ये पर्सन। लेट्स सी, ये तो खैर शायद पुराना जब मैंने डेक रखा होगा तब का कार्ड है, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था तो ग्रीफ का कार्ड निकला था। तो लेट्स शफल, थोड़ा सा अच्छी सी शफलिंग करते हैं ताकि कार्ड्स फ्रेश आए, एनर्जी फ्रेश आए, और देखते हैं कि जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, वो किस एनर्जी में है, क्या रीजंस बन रही हैं जिसकी वजह से उसको आपको स्टॉक करना पड़ रहा है। ग्रीव का कार्ड निकल नहीं रहा, तो दैट मीन्स कि ये एक रीज़न हो सकती है। बार बार विसार्ड, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये आपके फादर साइड में से कोई हो सकता है। मैंने कज़न्स और कम्युनिटी की बात की थी, तो फैमिली में से ही कोई है या फिर ऐसा क्लोज फ्रेंड जो कि नियरली टू फैमिली होगा, ठीक है। इम्पास, ये पर्सन आपके सामने कुछ होता है, आपकी पीठ पीछे कुछ होता है, तभी तो स्टॉक करता है, और आपके सामने जानबूझ के ऐसा नन्ना चूचा बन जाता है कि जैसे इससे बड़ा मासूम का पट्टा कोई है ही नहीं, और डिलिबरेटली ये विक्टिम प्ले करता है और अनजान बनने की कोशिश करता है, जबकि इसके आपके बारे में एक खबर है। ये कहीं पर ना आपकी रेप्यूटेशन को भी एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। एक्सपेंशन, आप एंजल वाइज प्रोटेक्टेड हैं, इसके कुछ अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी नहीं होते, जिसकी वजह से इसको लगता होगा कि यार मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करके पूरी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाई थी, तो इनको क्यों नहीं, इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर कोई ख़राबा क्यों नहीं हो रहा। आपके सर्कल में हो सकता है किसी के कोई अभी लेटेस्ट डिलीवरी हुई हो, कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई बेबी हुई है, वहाँ पर आपकी बातचीत बहुत चल रही है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो तो मुझसे ज़रूर आकर मिले, उसने मुझको नहीं आकर मेरी खैर खैरियत पूछी, जबकि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट फील लाइक कि भाई ठीक हो, खैरियत से हो, बस सही है। तो हो सकता है इनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही हो कि हमसे पूछने के लिए नहीं आए। पैशन,
आप किसी डेडिकेटेड काम से जुड़े हुए हैं जो कि आप बहुत शिद्दत से करते हैं। एल्डरली पर्सन के साथ तो है, वहाँ पे भी कोई एल्डरली पर्सन था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कोई बड़े बुजुर्ग के साथ तो कोई ताना बाना तो जुड़ा हुआ है। आप किसी को आजकल नर्सिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर आपको शक करते हैं, या जिसको आप नर्स कर रहे हैं वही आपको आपके बारे में कुछ इल स्पीकिंग दूसरों से कर रहा है कि वो तो किसी मफाद के लिए आता है और उसको तो कोई मतलब होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट है इस तरह का मामला कुछ ना कुछ। आपका फेथ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इनको यही लगता है कि ये जो भी आपके लिए पत्ता फेंकते हैं वो सेट हो जाता है, और ये हमेशा से इनको पास्ट हॉन्ट करता रहता है। मैंने साइकिल्स की बात की थी कि बहुत ही डिप्रेशन वाली बातें, मुर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारना, जीनों को जिंदा लोगों को ज़िंदा ही ना समझना, और मुर्दों के साथ जो है वो फुल फ्लेज। आपकी सराउंडिंग में आई कैन फील देयर इज़ समवन, अ लेडी हु इज़ एक्सपेक्टिंग। कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई अबाउट टू डिलीवर है, कोई ऐसी चीज़ तो है। ये मतलब एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं बट आ रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ। आप बहुत जल्द, या तो कोई बहाना बनेगा, ये जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को क्लोजली चेक करना चाह रहा है, तो हो सकता है आप इस गुड न्यूज़ पर इससे मिलने के लिए जाएं किसी से, वहाँ आपकी इससे मुलाकात हो जाए, एंड यू फील एंड यू बिलीव दैट थिंग्स विल बी ओके। बट ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, इसीलिए तो स्टॉक कर रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि इसको कुछ प्रेजेंट मोमेंट जीने की आदत है, इसको पास्ट में नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स में रहने की बहुत ज़्यादा आदत है। कब्रिस्तान में वक्त गुजारना, मुर्दों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनकी बातों को याद करना, और वो सब चीज़ें, वो सारे बैगेज अपने अंदर एज एन एनर्जी सेल्स उनको बिल्कुल बटन्स की तरह, बॉल्स की, टेंशन बॉल्स की तरह बना लेना और सब कुछ आपके ऊपर वॉमिट कर देना। तो आपको हैवी फील होता होगा, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया होगा, और उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के बाद इस पर्सन को लगा होगा कि अब मैं कहाँ जाके वॉमिट करूँ, मेरे पास तो और कोई चारा रास्ता नहीं है। तो अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि इस पर्सन के साइंस क्या हैं, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं जो आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी कि हु इज़ स्टॉकिंग यू, या आपकी एक्टिविटीज़ पर किसकी नज़र है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। 2 ऑफ कप्स, इसके साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही है, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, बड़ा सोलमेट आप लोगों का कनेक्शन रहा है, और ऐसा लगता होगा आप लोगों ने दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। कोई आप लोगों को देखकर ये सोच नहीं सकता कि आप दोनों के दरमियान कभी कोई ऐसा मामला होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसको आपकी काम से बड़ा तकलीफ़ है, आपके वर्कaholic होने से ना इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एक और बात ये भी नज़र आ रही है कि ये राइट मोमेंट का वेट कर रहा है। दिस पर्सन वांट्स कि जैसे ही आप दोनों के दरमियान कोई अच्छा मौका मिले, अगर आप दोनों के दरमियान कोई गड़बड़ हुई है विद दिस यूनियन, तो ये पर्सन कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहता है, कुछ फिक्सिंग करना चाहता है कि मैं चीज़ों को, रिश्तों को जो है ना वो फिक्स कर लूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, होल्ड किया हुआ है इसने अपनी बात को, किसी एक चीज़ को, और इसने हर तरह के पैतरे आजमाए हैं। आप देख सकते हैं सारी तीलियां जल जल के ख़राब हो गई, सारे वॉन्ड्स जल जल के ख़राब हो गए, बट स्टिल ढिठाई का थोड़ा मुजाहरा नहीं होता, ढिठाई का मुजाहरा कि अड़े हुए हैं अपनी बात पर, अपना पॉइंट नहीं लूज़ करना, स्टॉक करना है तो करना है, मुझे बस जानना है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। डेथ कार्ड, आपका इसके साथ ब्रेकअप है, आप लोग साथ में नहीं हैं, आप लोग की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और ये बहुत बड़ी रीज़न है। और हल्का सा ना कोई सोर्स है आप दोनों के दरमियान, बहुत ही कोई हल्की सी सोर्स है जिससे इसको आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट मे बी यू आर अबाउट टू कट दैट। आपने लिटरली इनको ब्लॉक कर दिया होगा, जिसकी वजह से इनको तशवीश और तजस्सुस और बढ़ गया होगा, और ये कुछ चाह रहे होंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे जो है ना आपकी लाइफ एक्टिविटी के बारे में पता चल जाए कि आखिर ये क्या है, मतलब क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी, मुझे पता तो चले। और जिनके थ्रू पता चल सकता है उनको भी शायद आपने ब्लॉक किया हुआ है, या आप उनसे भी बहुत रिजर्व हुए हैं, बिकॉज कोई नई न्यूज़ जो है ना वो नहीं मिल रही। और मेन रीज़न ये है कि इन्होंने आपको लिटरली आपकी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस की है। ये जर्नल पड़ा हुआ है और इंक निकली हुई है, तो दैट मीन्स कि इन्होंने आपकी प्राइवेसी को ज़रूर ब्रेक किया है, जिसके सामने भी इन्होंने इल स्पीकिंग की है, बहुत प्राइवेट बातें, जो आपको यकीन दिलाया होगा कि मैं किसी से ये बातें नहीं कहूँगी और किसी को भी ये बातें नहीं बताऊँगा।
इन्होंने वो इल स्पीकिंग की है, नाउ दे आर रियली कंफ्यूज, और काफ़ी इनको डर भी लगा हुआ है कि अगर आपको पता चल गया कि इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी में ब्लास्ट मारा है, तो शायद आप इनका सर फोड़ दें। तो अभी तो ये बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, आपका कोई इनसे रब्ता, कोई मामला नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये स्टार साइंस हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो उस पर्सन से जाकर कनेक्ट होती हैं। हो सकता है ये 2-3 लोग भी हों, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही पर्सन हो, ये 2-3 लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मे बी आपने बहुत सारे लोगों के साथ आइसोलेशन इख्तियार की होगी, और ये ग्रुप ऑफ पीपल मिलके भी आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आपकी एनर्जी को कंज्यूम करना चाहते हैं, आपको फ्रीली रहने नहीं देना चाहते। तो ये तमाम मामला भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को कौन चेक कर रहा है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।